नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहेंगे। तो बेसिकली ये वीडियो हम एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाते हैं एंड ये वीडियो के पीछे हमारा इंटेंशन ये रहता है कि जिन लोगों ने अभी अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग शुरू किया है तो उनको एक आइडिया लग सके कि किसी भी सेशन की शुरुआत से पहले किस तरीके से डेटा एनालाइज किया जा सकता है या किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कल के सेशन में हमने देखा कि हमारा जो निफ्टी है उसमें काफी फ्लैट मूवमेंट देखने को मिली एंड निफ्टी इंडेक्स 0.01% के नेगेटिव नोट के साथ 24,320.55 पे क्लोज हुआ। अगर बात करी जाए वीकली चार्ट की, तो जैसे कि हमने अपने पिछले इनसाइट वीडियो में डिस्कस किया था कि वीकली चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है एंड हमने लास्ट वीक में देखा कि मार्केट बिल्कुल अपने अपर एंड के पास ही क्लोज हुआ था वीकली ट्रेडिंग रेंज के, जो कि मार्केट में बुलिशनेस को रिप्रेजेंट करता था। तो अभी तक वीकली चार्ट पे ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है। तो जिस तरीके से ये डेटा हम लोग देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग जो सपोर्ट रहेगा वीकली चार्ट पे वो 24,239 एंड 24,196 पे रहेगा। तो पिछले इनसाइड वीडियो में भी हमने यही बात करी थी कि अभी भी 24,200 का लेवल जो है वीकली चार्ट पे काफी क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो अगेन 24,401 का लेवल जो कि पिछले वीक में हाई लगाया था वही अभी तक का मार्केट में रेजिस्टेंस रहेगा। अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले अगर बात करी जाए मार्केट ट्रेंड की, तो हम देख सकते हैं कि प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जो कि ऑल टाइम फ्रेम्स पे एक बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है, वेदर इट इज शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम। तो ट्रेंड की अगर बात करी जाए तो अभी भी बुलिश है। अगर बात करें मोमेंटम की, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो स्टोकेस्टिक मोमेंटम ऑसिलेटर है वो पिछले कुछ दिनों से ओवरबोट टेरिटरी में पहुंच चुका है एंड अभी रिसेंटली हमने देखा कि जो स्टोकेस्टिक लाइन है उसने अपनी सिग्नल लाइन के नीचे क्रॉस दे दिया एंड अब स्टोकेस्टिक जो है ये ओवरबोट टेरिटरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, डाउनवर्ड स्लूप किए हुए है। अगर यही चीज कंपेयर की जाए प्राइस के साथ, तो अभी तक भी प्राइस पे कोई नेगेटिव एक्शन देखने को नहीं मिला है। तो जब तक प्राइस रिस्पॉन्ड नहीं करता है ओवरबोट रीडिंग ऑफ स्टोकेस्टिक, तब तक मार्केट में बहुत ज्यादा मंदी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बट क्योंकि ये ऑसिलेटर पे ओवरबोट रीडिंग है, तो बीइंग ए ट्रेडर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिफोर मेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजन वी हैव टू टेक इट इनटू कंसिडरेशन। अगर बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में है अपनी सिग्नल लाइन के साथ। तो जो ट्रेंड है वो बुलिश दिख रहा है बेस्ड ऑन एमएसीडी एंड एमएसीडी अपनी सिग्नल लाइन के भी ऊपर है, यानी कि मोमेंटम भी बुलिश है। तो यहां पे जैसे कि मैंने बात करी, जो ओसिलेटर्स हैं वो मार्केट में ओवरबोट रीडिंग दिखा रहे हैं बट इट इज नॉट सपोर्टेड बाय द प्राइस। तो प्राइस इसको कैसे सपोर्ट करेगा? तो जनरली जब प्राइस अपना सीक्वेंस ब्रेक करता है, सीरीज ऑफ हायर हाइज को जब ब्रेक करेगा डेली चार्ट पे, तो हो सकता है कि फिर जो चार्ट है वो ओवरबोट रीडिंग ऑन ओसिलेटर्स के साथ कंप्लाई करने की कोशिश करे एंड मार्केट में फिर थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिले। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं इमीडिएट सपोर्ट लेवल की, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि आज का ट्रेडिंग सेशन मतलब पिछले दिन का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा। तो हमने देखा कल के सेशन में कि निफ्टी केवल 104 पॉइंट में ही फ्लैक्चुएट हुई है, मतलब हाई एंड लो के बीच का डिफरेंस अगर बात करी जाए कल के सेशन की, तो हमने देखा कि निफ्टी केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट हुई है। एंड हमने पिछले मॉर्निंग इनसाइट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि एक बुलिश सेशन क्लोज हुआ था फ्राइडे को एंड हमारा अजम्पशन था कि अगर कोई डिप्स आते हैं अराउंड 260 250, तो दोज डिप्स कैन बी यूज्ड फॉर बाइंग एंड उसके बदले में हमने देखा भी कि मार्केट ने 240 का लो लगाया एंड उसके बाद इमीडिएटली 100 पॉइंट्स का वहां से रिकवरी भी विटनेस किया। तो आज के सेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले दिन का सेशन काफी नैरो रेंज में रहा। तो जनरली ऐसा देखा जाता है नैरो रेंजेज आर फॉलोड बाय ब्रेकआउट रेंजेज। तो अब हम जो हमारा आज का सेशन है उसके लिए क्रूशियल लेवल रहेगा 24,240
एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। इन केस अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो नीचे में फिर 24,190 से लेके 170 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। की सपोर्ट रहेगा 24,160 पे। एंड इन केस अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में थोड़ा सा और मेल्ट डाउन देखेंगे। एंड उस केस में हो सकता है कि प्राइस जो है 24,000 23,900 तक अप्रोच करने की कोशिश करे। अगर बात करी जाए रेजिस्टेंस की, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो जो हमारा फ्राइडे का हाई था वही इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें यहां पे नजर आ रहा है, जो कि है 24,363। तो यानी कि इमीडिएट रेजिस्टेंस हो गया हमारा 24,363 पे। एंड उसके बाद अगला रेजिस्टेंस है 24,401। तो यहां पे हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर 24,365 के ऊपर मार्केट चलती है तो ऊपर में 24,400 तक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी। बट 400 का जो लेवल है वो क्रूशियल रहेगा। इन केस अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो वहां से मार्केट और 100-200 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगी। बट क्योंकि ऑसिलेटर्स पे ओवरबॉट रीडिंग्स है तो इसलिए थोड़ा सा अपर साइड के ब्रेकआउट को केयरफुली वॉच आउट करना होगा। एंड हो सकता है कि मार्केट 24,400 का लेवल क्रॉस करे, उसके बाद 150 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद फिर स्टेगनेंट हो जाए या थोड़ी नीचे आ जाए। एंड सपोर्ट ब्रेक के लिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल। इन केस अगर 24,160 का जो लेवल है सपोर्ट है तो वो ब्रेक होता है, क्योंकि ऑसिलेटर्स ओवरबोट हैं, तो उस केस में थोड़ा सा फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल सकती है। एंड इन केस ऑफ अ ब्रेक बिलो 24,160, नीचे में हम 24,000 तक के अटेम्प्ट्स आने वाले एक दो सेशंस में देख सकते हैं। तो ये बात हो गई टेक्निकल लेवल्स की। अब अगर बात करें ऑप्शंस के डेटा की, तो हम देख सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है ऑप्शंस में। ओटीएम पुट्स की अगर बात करी जाए वीकली एक्सपायरी वाले, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। सेम टाइम पे ओटीएम कॉल्स में भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो ओटीएम पुट्स में शॉर्ट कवर होके एंड नियर ओटीएम स्ट्राइक्स पे शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड ओटीएम कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग होके वो भी नियर बाय स्ट्राइक्स पे ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये भी मार्केट की बेसिकली एक बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो पुट्स जो हैं वो बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉल्स जो हैं वो बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों डेटा को कंबाइन करके हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द वीकली ऑप्शंस डेटा, कहीं ना कहीं मार्केट स्टेगनेंट होते हुए नजर आ रही है। यानी कि मार्केट में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं नजर आ रहा है। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि विद द स्टार्ट ऑफ जुलाई मंथ जो क्वार्टरली अर्निंग्स आना शुरू हो जाते हैं कंपनीज के, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मार्केट स्टेगनेंट हो जाती है, थोड़ा सा वोलेटिलिटी उसमें देखने को मिलता है। तो अगर बात करूं मैं कल के सेशन की, तो कल के सेशन में हमने देखा था इंट्राडे में 24,300 के स्ट्राइक पे हैवी कॉल राइटिंग हुई थी। बट बाय द एंड ऑफ द सेशन जो कॉल राइटिंग हुई थी उसमें काफी रिकवरी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो बेरिश बेरिश टेंडेंसी मार्केट में डेवलप हो रही थी वो कंक्लूड नहीं हो पाई एट द एंड ऑफ द डे। एंड कहीं ना कहीं जो पिक्चर बनी है मार्केट की वो थोड़ा सा स्टैग्नेशन की पिक्चर बनी हुई है बाय लुकिंग एट द वीकली ऑप्शंस डेटा। अगर मैं बात करूं मैक्स पेन की, तो ये 24,300 पे है। तो बेस्ड ऑन दिस डेटा जो एक्शन जोन है वो कल के सेशन में भी 24,300 ही रहेगा। इन केस अगर इनिशियल आवर्स में मार्केट 24,300 के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव टोन लेने की कोशिश करे। एंड 24,300 के नीचे जो स्टेबिलिटी है वो मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिव टोन खोज करने की कोशिश करेगी। अगर बात करें मंथली ऑप्शंस डेटा की, तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्शन देखने को नहीं मिला है। आईटीएम कॉल में शॉर्ट कवरिंग है, ओटीएम पुट्स में भी शॉर्ट कवरिंग है। एंड नियर द मनी कॉल एंड स्लाइटली सॉरी नियर द मनी पुट एंड स्लाइटली आईटीएम पुट में ओआई इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि सजेस्ट कर रहा है पुट राइटिंग। तो पुट राइटिंग ऑन मंथली चार्ट एट द मनी स्ट्राइक एंड स्लाइटली इन द मनी स्ट्राइक मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके सामने कॉल्स में कोई सिग्निफिकेंट डेटा का एड ऑन भी नहीं देखने को मिला है। तो जो डेटा है ऑन मंथली एक्सपायरी वो अभी भी मार्केट में पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है।
तो बेस्ड ऑन दिस एंटायर डेटा, टेक्निकल बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एज वेल एज ऑप्शंस एनालिसिस, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो अभी बुलिश है, बट इमीडिएट या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात करूं तो ये कहीं ना कहीं स्टेगनेंट होते हुए नजर आ रहा है। एंड कल के सेशन में हमने काफी नैरो रेंज भी देखी, तो आज के सेशन के लिए ट्रेड प्लान करने के लिए हमें कल की रेंज का ब्रेकआउट चाहिए। तो आज अगर हमारे कोई बाइंग का सिनेरियो बनेगा तो वो बनेगा इन केस अगर निफ्टी 24,365 का लेवल क्रॉस करती है तो एक बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस बिलो 24,300। तो 365 के ऊपर बाय करेंगे, 24,365 के ऊपर बाय करेंगे एंड 24,300 के आसपास स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करेंगे। टारगेट में ऊपर में हमारा जो रिस्क है उसका ट्वाइस हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। यानी कि अगर हमारा एंट्री प्राइस 24,365 के आसपास बनता है तो उस केस में 120 पॉइंट्स इसमें ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये करीब करीब 460 485 तक जो है हमारे ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट एंड 24,240 का लेवल ब्रेक कर देती है, उस केस में भी कल की नैरो रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो उस केस में वी कैन प्लान फॉर ए शॉर्ट सेल ट्रेड एंड उसमें हमारा एंट्री बनेगा सेल बिलो 24,240 लेवल, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा 24,300 के आसपास रहेगा एंड टारगेट नीचे में हमारा जो रहेगा वो 24,120 24,100 के आसपास रहेगा। तो आज के मार्केट मॉर्निंग मार्केट इनसाइट में इतना ही। गाइज अगर आपको हमारे ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज लेट अस नो इन टू द कमेंट बॉक्स। हम और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है वो आपके साथ शेयर करना शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।